Conceptual question number 16.4. Distinguish between crystalline, amorphous and polymer solids. Crystalline, amorphous और polymer solids के दरमियान हमने फ़र्क बताना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है वो सॉलिड जिनके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस एक तरतीब के साथ अरेंज होता है और वो तरतीब बार बार रिपीट होता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हमने शो किया है। ये हमारे पास है एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये एक तरतीब के साथ अरेंज है। अब वही तरतीब देखो ये दोबारा ये रिपीट हुआ है, तीसरे नंबर पे दोबारा ये रिपीट हुआ है, चौथे नंबर पे ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो इस तरह से एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस तरतीब के साथ अरेंज भी होता है और वो अरेंजमेंट रिपीट भी होता है। उन सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। क्रिस्टलाइन का जो लफ्जी मतलब है ट्रांसपेरेंट। इसके एग्जांपल में मेटल्स है, इसके अलावा जो आयनिक कंपाउंड है और सिरेमिक्स है। मेटल के केस में कॉपर, आयरन, जिंक है, जबकि जो टेबल साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, वो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जर्कोनिया हम जानते हैं, हम अक्सर ये नाम सुनते रहते हैं, वो सिरेमिक्स है और जर्कोनिया से हम बर्तन वगैरह हम बनाते हैं, अंगूठी वगैरह हम बनाते हैं। इसके अलावा जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा सुई दान लगे होते हैं और वो सोने के कलर का होता है, तो हम कहते हैं इसने जो है ना सोने का दान जो है ना लगाई हुई है, लेकिन वो सोने का नहीं होता, वो होता है हमारे पास जर्कोनिया का। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक डेफिनेट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसा कि हमारे पास मैंने यहाँ पर इस फिगर के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने शो किया हुआ है। सपोज इसका एक ख़ास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस पॉइंट पर या अगर हम एक ख़ास टेम्परेचर फिक्स वैल्यू हम देंगे, सपोज 200 या 100 फिक्स वैल्यू पर तमाम के तमाम एटम्स जो है वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज 40 दिया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड टूटा, फिर ये अलग हो गए, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड टूटा। टेम्परेचर की एक ही वैल्यू पर तमाम के तमाम एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड टूट जाते हैं और वो फ़ौरन सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होते हैं। हम जानते हैं सॉलिड के अंदर चाहे जिस टाइप के सॉलिड हो, उन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स या एडिसिव फोर्स कहते हैं। कोहेसिव फोर्स भी वही है, एडिसिव फोर्स भी वही है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? अगर दो सिमिलर एटम्स के दरमियान अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, लेकिन डिफरेंट एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको हम एडिसिव कहते हैं। यहाँ पे हमने सिमिलर टाइप्स के एटम्स और मॉलिक्यूल लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कोहेसिव फोर्स। तो टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो कोहेसिव फोर्स कम होगी। जब कोहेसिव फोर्स 0 हो जाएगी तो ये बाउंड टूट जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे, एटम्स सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में तब्दील होगा, लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा। हम जानते हैं टेम्परेचर और वाइब्रेशन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटम्स के। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एटम का वाइब्रेशन बढ़ता जाता है। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो काइनेटिक एनर्जी वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर देने लगेंगे तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी और एटम्स लार्जर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे। आखिर में वो एटम्स का बाउंड टूट जाएगा। जब एटम का बाउंड टूटेगा तो वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा। इसके अलावा जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उनके जो एटम के जो ऑर्डर है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि दूर तक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एटम रेगुलरली अरेंज होता है। एमॉर्फस सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या ग्लेसी सॉलिड भी हम कहते हैं, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अपोजिट है। वो सॉलिड्स जिसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस रेगुलर पैटर्न में और रिपीटेड पैटर्न में अरेंज नहीं होते, उन सॉलिड्स को हम
एमॉर्फस सॉलिड्स या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। और इस सॉलिड्स के अंदर एटम्स जो है वो तरतीब के साथ अरेंज नहीं होते और वो अरेंजमेंट रिपीट भी नहीं होता। यहाँ पे इसका ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। यह हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड है। अब देखो इसका जो पैटर्न है वो रेगुलर भी नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, तरतीब नहीं है इसके अंदर और वो तरतीब रिपीट भी नहीं हो रहा। ऐसे सॉलिड्स को हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। ऑर्डिनरी ग्लास, सल्फर, सिलिकॉन और रबड़, ये हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। गिलास को हम टेम्परेचर देना शुरू करेंगे तो गिलास एकदम मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनता। सबसे पहले वो नरम हो जाता है, इसको कहते हैं पेस्ट। नरम होता है, उसको हम खींचेंगे तो वो स्ट्रेच भी होता है, जैसे कि हमारा जो गूंदा हुआ आटे की तरह उसके अंदर फैलाव आ जाता है। लेकिन जब 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम टेम्परेचर को लेकर जाएंगे तो फिर जाके ये लिक्विड में तब्दील होता है और लिक्विड में विस्कस लिक्विड होता है, यानी कि गाढ़ा लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी की तरह नहीं होता। इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम ग्लेसी सॉलिड्स भी कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के डेली लाइफ में हमारे पास एडवांटेजेस भी है, जैसा कि सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो है ना एमॉर्फस सॉलिड है। सिलिकॉन डायरेक्टली सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करता है। इसी तरह रबड़ से हम शूज़ के जो सोल हम बनाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स के जो एटम्स है शॉर्ट ऑर्डर में अरेंज होता है। एमॉर्फस सॉलिड के डिफिनिट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एमॉर्फस सॉलिड के तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बाउंड है वो टूटा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बाउंड नहीं टूटेगा। तो एमॉर्फस सॉलिड को आपने कम्प्लीटली लिक्विड में तब्दील करना है तो आपको टेम्परेचर को ऐसा ऐसा इंक्रीज करते हुए ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके वो कम्प्लीटली सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होगा। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स या पॉलीमर सॉलिड्स या पार्शियली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड का वो टाइप जिसमें एटम पार्शियली अरेंज होता है, यानी कि आधा एटम तरतीब के साथ अरेंज होता है, आधा एटम तरतीब के साथ अरेंज नहीं होता। उन सॉलिड्स को हम पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स या पॉलीमर सॉलिड्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल में पॉलीथीन, प्लास्टरीन, रबड़, नेलून, वूल एंड सिल्क वगैरह इसके एग्जाम्पल में शामिल है। प्लास्टरीन जो है वो हमारे पास पॉलीमर सॉलिड है। डिस्पोजेबल ग्लासेस है, प्लास्टरीन मटेरियल का होता है। सिमिलरली पॉलीथीन, जितने भी जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हैं, शॉपर्स हैं, वो सब क्या है पॉलीथीन का होता है। पॉलीथीन मटेरियल का हमें ये फ़ायदा है कि इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो बहुत कम है, यानी कि हल्का है। प्लास्टिक है या शॉपर है उसकी कोई वज़न नहीं होती। इसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो बहुत हाई होती है। इससे ये फ़ायदा होगा इसकी अपनी कोई वज़न नहीं है, लेकिन ये हैवी लोड को उठा सकता है। ये जो पॉलीमर सॉलिड्स है ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के ज़रिए ये बनता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम को हम कहते हैं क्रिस्टल। ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स जो रेगुलर ऑर्डर में अरेंज हो और रिपीटेड फॉर्म में अरेंज हो उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ क्रिस्टल मिलकर ग्रेन्स बनता है। एक ग्रेन का जो साइज है वो 10 की पावर +3 एंगस्ट्रॉम टू 10 की पावर +4 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है। एमॉर्फस का मतलब है हमारे पास शेपलेस, इसका कोई प्रॉपर शेप ना हो, जबकि क्रिस्टलाइन का मतलब है ट्रांसपेरेंट। पॉलीमर 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मतलब है मैनी, मर का मतलब है पार्ट्स।